आज देखेंगे क्लास 3 जीत सीरीज हिंदी प्रैक्टिस सेट तीसरा, जो अंकित सर द्वारा करवाया गया था रिवीजन के लिए। तो आज का टॉपिक रहेगा संज्ञा व सर्वनाम। अब पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति है, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और अवस्था, इन सभी पर घेरा बनाया गया, मतलब इनको सब बोलते हैं संज्ञा। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कुल कितने भेद माने जाते हैं? 5। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कुल कितने भेद माने जाते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं, जो इस प्रकार है, देखते हैं। संज्ञा के 5 भेद। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा है भाववाचक संज्ञा। तो पहला देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे मुंटेक्स, पेन, गोदावरी, नदी आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा मुंटेक्स, पेन, गोदावरी, नदी आदि। जातिवाचक संज्ञा में नदी, पेन आदि। मुंटेक्स पेन व्यक्तिवाचक और पेन बोले तो जातिवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जैसे सेना, भीड़, कक्षा, वर्ग आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा में सोना, चांदी, पानी, दूध आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा में सोना, चांदी, पानी, दूध आदि। भाववाचक संज्ञा जैसे लोभ, लाभ, हानि। भाववाचक संज्ञा में लोभ, लाभ, हानि। मुख्य रूप से 3 भेद भी माने जाते हैं कुछ व्याकरणों में। मुख्य रूप से 3 भेद भी माने जाते हैं कुछ व्याकरणों में। तीसरा क्वेश्चन, राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। राम व्यक्तिवाचक है। गंगा व्यक्तिवाचक है। हिमालय व्यक्तिवाचक है, जो उनके अलावा दूसरा कोई नहीं है। पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है। पांचवा क्वेश्चन, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शहर जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी। घड़ी जातिवाचक संज्ञा। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा। सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। लड़का, नगर, कार। सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। लड़का, नगर, कार। सभी जातिवाचक संज्ञा का जातिवाचक लड़का है, नगर है, कार। फिर देखते हैं भलाई भाववाचक। भलाई है भाववाचक। दिल्ली व्यक्तिवाचक। 8वां क्वेश्चन, पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे। पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पंडित जी शब्द में कौन सी संज्ञा है? पंडित जी में व्यक्तिवाचक है। पंडित जी में व्यक्तिवाचक है। पंडित जी शब्द यहाँ जवाहरलाल नेहरू के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अर्थात जातिवाचक हो सकता है। पंडित जी शब्द यहाँ जवाहरलाल नेहरू के रूढ़ हो गया है, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 9वां क्वेश्चन, आज भी घरों में विभीषणों की कमी नहीं है। यहाँ विभीषणों का क्या है? विभीषणों का जातिवाचक है। जैसे, एक मिनट, आज भी घरों में विभीषणों की कमी नहीं है। यहाँ विभीषणों का क्या है? विभीषणों जातिवाचक है। जब कोई व्यक्तिवाचक नाम गुण या दोष के कारण पूरे वर्ग का बोध कराए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जब कोई व्यक्तिवाचक नाम गुण या दोष के कारण पूरे वर्ग का बोध कराए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। 10वां क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है?
महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता। कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है। झरना समूहवाचक संज्ञा नहीं। वर्ग समूहवाचक, सेना समूहवाचक और सभा समूहवाचक। 12वां क्वेश्चन, लोभ शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक संज्ञा। लोभ शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक संज्ञा। 13वां क्वेश्चन, द्रव्यवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसे केवल नापा या तोला जा सकता है। द्रव्यवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसे केवल नापा या तोला जा सकता है। 14 नंबर का क्वेश्चन, घी, दूध, कोयला, लोहा किस संज्ञा के भेद है? द्रव्यवाचक। घी है, दूध है, कोयला, लोहा किस संज्ञा के भेद है? द्रव्यवाचक संज्ञा के। ये क्या है देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। जुलाई व्यक्तिवाचक है, मेना जातिवाचक है, कुंज समूहवाचक, पानी द्रव्यवाचक। पानी द्रव्यवाचक। फिर देखते हैं 16वें नंबर का क्वेश्चन, संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? संज्ञा की दृष्टि से घृणा जातिवाचक, जो गलत है। घृणा भाववाचक संज्ञा है। घृणा भाववाचक संज्ञा है। नेपाल व्यक्तिवाचक, मोटाई भाववाचक, बंदर जातिवाचक। बंदर जातिवाचक। फिर देखते हैं नाम संज्ञा 5 प्रकार की है। नाम संज्ञा 5 प्रकार की है, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में नाप या तोल, भाववाचक में गुण या भाव दिखता नहीं। भाववाचक में गुण या भाव जो दिखता नहीं है। व्यक्तिवाचक में गुण के कारण जातिवाचक बन सकता है। व्यक्तिवाचक गुण के कारण जातिवाचक बन सकता है। 17 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। 18 नंबर का क्वेश्चन, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है और यह किसके पुनरावृत दोष को दूर करता है? सबका नाम संज्ञा के। सबका नाम संज्ञा के। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है और यह किसके पुनरावृत्ति दोष को दूर करता है? सबका नाम संज्ञा के। फिर देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा सही नहीं है? सर्वनाम का इनमें से कौन सा भेद सही नहीं है? गुणवाचक। सर्वनाम का भेद गुणवाचक, यह सही नहीं है। यह विशेषण का भेद है। गुणवाचक सर्वनाम का नहीं बल्कि विशेषण का भेद है। प्रश्नवाचक जैसे कौन, क्या। संबंधवाचक में जैसे जो, सो। निजवाचक में स्वयं, अपने, आप, खुद आदि। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद हैं। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। प्रश्नवाचक में कौन, क्या। संबंधवाचक में जो, सो। निजवाचक में स्वयं, अपने, आप, खुद आदि। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, हम। मध्यम पुरुष में तुम, आप। अन्य पुरुष में वह, वे आदि। 5वां है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में यह, वह। अनिश्चयवाचक में 6, कुछ, कोई, इतना। अनिश्चयवाचक में कुछ, कोई, इतना। 20 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। 21 नंबर पर, आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ आप का प्रयोग किस रूप में हुआ? मध्यम पुरुष में। आप कहाँ जा रहे हैं?
यहाँ आप का प्रयोग किस रूप में हुआ है? मध्यम पुरुष में। फिर देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है 3। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है 3। जैसे यहाँ तुम्हारा, मैं और कौन, ये 3 सर्वनाम है। तुम्हारा, मैं, कौन। 23 नंबर का क्वेश्चन। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? पुरुषवाचक, जो उत्तम पुरुष। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? सामान कौन लाएगा? सामान कौन लाएगा में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम आप यहाँ बैठिए, उसमें धैर्य की कमी है, हम स्कूल जा रहे हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम प्रकार लिखिए। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम प्रकार लिखिए। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। गांधी जी महान थे, अपने देश को राह दिखाई। यहाँ आपने कौन सा सर्वनाम है? आपने यानी अन्य पुरुष। गांधी जी महान थे, अपने देश को राह दिखाई। यहाँ अपने का कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। वक्ता बोलने वाला, उत्तम पुरुष। वक्ता बोलने वाला जो उत्तम पुरुष। श्रोता सुनने वाला जो मध्यम पुरुष। श्रोता सुनने वाला जो मध्यम पुरुष। जिसके बारे में बात हो, अन्य पुरुष। जिसके बारे में बात हो, अन्य पुरुष। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम को। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम को। यह 29 नंबर का क्वेश्चन। यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम। 30 नंबर का क्वेश्चन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है, वह कुछ खा रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है, वह कुछ खा रहा है। 31 नंबर का क्वेश्चन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई और कुछ का प्रयोग क्रमशः किसके लिए होता है? प्राणी, सजीव और वस्तु निर्जीव के लिए। कोई का प्रयोग सजीव के लिए और कुछ का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। कोई का प्रयोग सजीव के लिए और कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये है 33 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। जो और वह, कुछ न कुछ, कुछ भी, सब कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो संबंधवाचक सर्वनाम है तथा वह निश्चयवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो संबंधवाचक सर्वनाम है तथा और वह निश्चयवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम है। 34 नंबर का क्वेश्चन। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ जैसा वैसा क्या दर्शाते हैं? संबंधवाचक। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ जैसा वैसा क्या दर्शाते हैं? संबंधवाचक।
35 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किन वाक्यों में हुआ है? उपरोक्त सभी में। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किन वाक्यों में हुआ है? जो सोता है सो खोता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी। ये सभी वाक्य दो उपवाक्यों के बीच संबंध दर्शाते हैं, जो संबंध वाक्य। 36 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कौन? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? लास्ट क्वेश्चन है, मैंने मेरे को सुधार लिया वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? सर्वनाम पर की अशुद्धि है, तो सही क्या है वो देखते। वाक्य का शुद्ध रूप होगा, मैंने स्वयं को सुधार लिया। यहाँ मेरे को स्थान पर स्वयं को होना चाहिए, जो कि निजवाचक सर्वनाम है। अब अगला सेट कल देखेंगे, तब तक इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक वीडियो करें।